वहीं मरुधरा में गर्मी का सितम नजर आया। राजस्थान में हीट डोम असर से बदला मौसम, लू के साथ उमस का डबल अटैक। पश्चिम राजस्थान में तेज हुआ लू का दौर। उत्तर पूर्वी जिलों में बड़ी उमस भरी गर्मी। आगामी दिनों में गर्मी के तेवर और तीखे होने के आसार हैं, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी गर्मी सारे रिकॉर्ड को तोड़ती है। तो क्या वाकई में इस बार बीते सालों के रिकॉर्ड टूटेंगे? और जो कहा जा रहा है कि अल नीनो इफेक्ट है, क्या अल नीनो इफेक्ट इस बार गर्मी से आम आदमी को परेशान करने वाला है? शहरों का सूरत हाल जानते हैं। जयपुर से सहयोगी और सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन जुड़ गए हैं। जोधपुर से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, पूरे राजस्थान की एक बार वेदर रिपोर्ट बताइए। तापमान कितना हो सकता है अगले एक सप्ताह में, और क्या हो सकता है, और क्या इसे हम अल नीनो इफेक्ट कहें? विजेंद्र, फिलहाल अल नीनो इफेक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अल नीनो अब एक्टिव होगा। जो माना जाता है कि जुलाई के अंदर एक्टिव होगा और उसका असर सीधा तौर पर बारिश के ऊपर पड़ेगा। जो समुद्री जो तापमान होता है उसकी वजह से जो अल नीनो ला नीनो इफेक्ट होता है। फिलहाल राजस्थान की अगर गर्मी की बात की जाए तो पश्चिम से आने वाली हवाओं की वजह से राजस्थान के अंदर इस तरह के हालात बने हुए हैं कि जो तापमान है बीते दिन 24 जिलों के अंदर 40 से 44 डिग्री तक इसमें तापमान रहा। सबसे ज़्यादा जो तापमान दर्ज किया गया वो श्रीगंगानगर के अंदर दर्ज किया गया, जिसमें करीब 44.5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका था। जयपुर के अंदर भी तापमान 41 डिग्री के करीब दर्ज किया गया। और करीब ऐसे 25 ज़िले हैं जहां पे आज हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। फिलहाल आने वाले 2 दिनों तक प्रदेश के अंदर किसी तरह से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है गर्मी से। 2 दिन बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा जो काफ़ी कमज़ोर होगा, और उसके बाद आंधी और बारिश चलेगी, जिससे तापमान में 1-2 डिग्री गिरावट आएगी। लेकिन उसके 2 दिन बाद जब उसका असर ख़त्म हो जाएगा तो राजस्थान के अंदर फिर से गर्मी अपना जोर दिखाने लगेगी। फिलहाल अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर की, तो इस वक्त हम मौजूद हैं सेकार मार्ग पर। सेकार मार्ग पर अमूमन यहाँ पे आप देखते हैं कि गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं, चलती रहती हैं, ट्रैफिक तय रहता है, जाम की स्थिति बनी रहती है। लेकिन अभी जो तापमान है, जो लू चल रही है, उसकी वजह से लोगों की आवाजाही बिल्कुल कम सी हो चुकी है। आम जन के लिए ये गर्मी परेशानी का सबब बनी हुई है। और जिस तरह से आपने कहा कि इस बार गर्मी फिर से रिकॉर्ड तोड़ेगी, तो बेशक इसे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में तापमान 45 डिग्री के करीब राजस्थान के अंदर पहुंच गया। तो मई के अंदर क्या होगा, क्योंकि मई के अंदर सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की जाती है। और जब नौतपा शुरू होगा तो उस वक्त ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में तापमान 50 डिग्री के करीब पहुँच सकता है, 50 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर दर्ज हो सकता है। फिलहाल हीट वेव से आने वाले 2 दिन तक कोई राहत नहीं है। 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जब पश्चिमी विक्षोभ खत्म होगा तो फिर से गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। अच्छा, क्योंकि हीट डोम का भी जिक्र है कि भाई जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर नहीं जा रही, और एक तरीके से ऐसा दबाव बना हुआ है कि जैसे ऊपर से ढक्कन कवर है, और इसलिए जो हवाएं और ज्यादा गर्म होती जा रही है और उससे तापमान बढ़ रहा है। ये कब तक रहेगा? चूँकि विजेंद्र, जैसा मैंने बताया कि 2 दिन तक इसका असर देखने को मिलेगा, खासतौर से पश्चिमी राजस्थान के अंदर जहाँ पे हीट वेव का ज़्यादा असर है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि जो गर्म हवाएं मैदानी इलाकों के अंदर आ रही हैं वो ऊपर नहीं जा पा रही हैं। और यही वजह है कि तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है, हीट वेव भी चल रही है। इसका असर 2 दिन तक देखने को मिलेगा। 2 दिन बाद जब पश्चिमी विक्षोभ एक एक्टिव होगा, हालांकि ज़्यादा मजबूत तंत्र नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, वेदर सिस्टम, उसके बाद जब बारिश शुरू होगी तो थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी, हीट वेव से राहत मिलेगी। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ खत्म होते तापमान के अंदर बढ़ोतरी वैसे ही होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो अप्रैल और मई के पहले हफ्ते तक इस गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। ठीक है राजीव जी, आप जरा बताइए, क्योंकि जहां जिस संभाग से आप आते हैं वहां सिर्फ गर्मी परेशान नहीं करती है, गर्मी के साथ पानी की किल्लत ज्यादा परेशान करती है। तो 2 सवाल हैं, पहला कि वहां गर्मी के रिकॉर्ड क्या है, वहां की वेदर रिपोर्ट क्या है, और दूसरा गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन के कंटीजेंसी प्लान क्या है? जिस प्रकार गर्मी के आज के तापमान की बात करें 42+ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कंटीजेंसी प्लान की आपने बात करी है। जिला प्रशासन ने फिलहाल 2 आदेश जारी किए। पहला आदेश तो बैठक लेकर के पानी की माकूल व्यवस्था करने के लिए, चाहे गांव है, ढाणी है,
चाहे पशुओं की खेली है, घरों में आने वाला पानी है, प्लस शहर में नियमित जलापूर्ति को लेकर के जिस तरीके से कोई भी एरिया पानी से वंचित नहीं रहे। उसके साथ में दूसरा, स्कूलों का जो समय है वो सुबह 7:30 से 11:30 कर दिया, लेकिन जो 12th क्लास के बच्चे हैं, 11th क्लास के बच्चे हैं, वो उसके अंदर बार बार लिख रहे हैं कलेक्टर अंकल प्लीज हमारा क्या होगा, कि स्कूल का टाइम तो उनके लिए भी है, लेकिन वो एक प्रशासन का अपना निर्णय है। चिलचिलाती धूप और जिस तरीके से लू भरी हवाएं, अभी हमको नौतपा देखना बाकी है, उसके अलावा अभी आप एलिनो का जिक्र कर रहे थे, ये सब देखना बाकी है। मई और जून के जो महीने होते हैं वो स्वाभाविक तौर पर गर्मी को समर्पित होते हैं। बात अगर सुरेंद्रनगर की करें तो यहाँ हमने 50 डिग्री तापमान भी देखा है। यहाँ के लोगों को इस बात की आदत हो गई है, उनकी तासीर है गर्मी को सहन करने की। यहाँ के जो पत्थर के मकान बने हुए हैं उनकी एक अलग तासीर है, वो ठंडे रहते हैं, रात को तो वैसे ही ठंडे रहते हैं, दिन में भी वो मकान ठंडे रहते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा एहसास नहीं होता। जरूरी काम होता है तो घरों से बाहर निकलता है, लेकिन बचाव ही उपचार है। इस बात को लेकर के जो हीट वेव चल रही है उससे बचने के लिए लगातार प्रयास जारी है। जी अच्छा, इस दौरान आप सड़कों पर कुछ अलग नजारा महसूस करते हैं कि भाई 2 से 4 या 1 से 4 के बीच में यातायात लगभग ना के बराबर हो जाता है? क्योंकि हम लगातार अपील करते हैं कि भाई इतनी गर्मी में जरूरी है तभी आप बाहर निकलिए, बेवजह बाहर मत निकलिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र। बेसिकली जो काम है उसको तो जाना है, चाहे स्कूल के बच्चों की टैक्सी आनी है। अब देखिए कि एक टैक्सी में 12th क्लास का बच्चा भी जा रहा है, 11th का भी जा रहा है। अब भले उनकी छुट्टी 11:30 हो जाए, उनको तो साथ ही आना है, लेकिन अगर जो सुनसान वाले इलाके हैं वो तो और ज्यादा सुनसान हो जाते हैं। लेकिन जो भीड़ भरे इलाके हैं, मान लीजिए सोस्ती गेट से लेकर के जालो गेट आखलिया तक वो पूरा वो मार्ग चलता है, तो वहां तो भीड़ रहती है। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं कि गर्मी का असर भी जोधपुर में साफ तौर पर सिंह आपको देखिए, सूरज देवता, सूर्यनगरी के सूरज देवता कुछ ज्यादा ही तपते हैं, और ये जब तपते हैं तो आप समझिए कि यहाँ के लोगों को कितना तपाते हैं। बड़ी जो भीषण गर्मी है, जो गर्म हवाएं हैं, लू के थपेड़े हैं, इनके जोधपुर वासी आदी हो चुके हैं। लेकिन जब पर्यटक आते हैं या बाहरी जब लोग आते हैं, उनके लिए बड़ी स्थिति खराब हो जाती है कि आखिर इस गर्मी में बचाव जो है, चाहे लस्सी की बात करें, छाछ की बात करें, शिकंजी की बात करें, गन्ने के रस की बात करें या मैंगो जूस की बात करें, उससे बचाव। यहाँ राबड़ी जो बनती है वो फ्रिज में रख देते हैं, ठंडी राबड़ी खाते हैं। और ऐसे में अब अभी जिस तरीके से सुबह अच्छा रहता है, दिन में गर्मी रहती है, शाम को फिर वो लोग जो है अपने आइसक्रीम का भी आनंद लेने निकलते हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है मई और जून का जो महीना है वो तपाने का काम करता है। जी बिल्कुल राजीव जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जियाउद्दीन में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 2026 को लेकर ये रिपोर्ट है, उसमें बताया गया कि जो दुनिया के 100 बड़े शहर हैं जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, उनमें 92 भारत के हैं। आप सोचिए जरा, इसके अलावा जो टॉप 20 हैं उनमें से 19 भारत के हैं, और 55% हिस्सा भारत का ऐसा है जो हीट वेव के सीधे संपर्क में आता है। मेरा सवाल है कि क्या यहां का पर्यावरण ऐसा है या हमने कुछ ऐसी कमियां की हैं जिस वजह से हम इसके अंदर फंस गए? देखिए, कमियां तो लाजमी है कि लगातार की जा रही है, जैसे अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, और ख़ासतौर से जिस तरह से कह सकते हैं कि पहाड़ों को नस्तनाबूद किया जा रहा है, ज़मींदोज़ किया जा रहा है। तो कई वजह यह है कि हमने जो भूगर्भिक संरचना थी उसको बदलने की पुरजोर कोशिश की है, और उसका नतीजा ये है कि तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी पिछले सालों की तुलना में दर्ज की गई है। क्योंकि विजेंद्र, जिस जगह में खड़ा हूँ, सहकार मार्ग, यहाँ पर कोई पेड़ नहीं है, तो यहाँ पर जो तापमान है 1 से 2 डिग्री ज़्यादा होगा। और इसी इलाके के अंदर अगर JLN मार्ग के ऊपर जाते हैं और कुछ वाटिका के आसपास जहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे घने पेड़ हैं, हरियाली है, वहाँ पे आप देखिएगा कि तापमान के अंदर कमी होगी। तो एक रीज़न तो ये है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इंडिया के अंदर हमेशा से ही इसी तरह की गर्मी रहती है, क्योंकि भारत का कह सकते हैं कि भूगर्भिक जो संरचना है वो कुछ इस तरह से है कि नीचे की तरफ समुंदर है, तो ऊपर की तरफ जो पहाड़ी क्षेत्र है, मरुस्थलीय इलाका है, और ख़ासतौर से पश्चिम से आने वाली जो गर्म हवाएँ सीधे मैदानी इलाकों के अंदर आती हैं, और यही वजह है कि राजस्थान के अंदर इतनी गर्मी दर्ज की जाती है। बीते साल की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर कई शहर ऐसे थे जिन्होंने वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड बनाया था, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी, चाहे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, या फलोदी वाला एरिया हो, या चूरू वाला एरिया हो। कुल मिला के देखा जाए तो सब जगह पे इतनी गर्मी दर्ज की गई थी कि टॉप 10 के अंदर राजस्थान के 5 जिले थे।
तो आप इसकी वजह यह है कि राजस्थान हो या फिर भारत का पूरा भूगर्भिक संरचना हो, उसकी वजह से यहाँ पे गर्मी इस तरह से दर्ज की जाती है। और चूंकि जो पश्चिम से हवाएं जो आती हैं मरुस्थलीय इलाके से होती हुई सीधे पूरे मैदानी इलाकों के अंदर आती हैं और फिर आने के बाद एक डोम सा बन जाता है, वो हवाएं बाहर नहीं निकल पाती। ठीक है जियाउद्दीन, बस मैं राजीव जी से एक और सवाल करूंगा क्योंकि आप दोनों ही धूप में खड़े हैं, इसलिए प्रोग्राम को लंबा नहीं खींचेंगे। राजीव जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे, क्योंकि जोधपुर के कई जिले ऐसे आते हैं संभाग में जहां रेगिस्तान है, क्या आपने 10-15 सालों में महसूस किया है कि भाई वहां पेड़ों को बहुत ज्यादा लगाया गया ताकि वहां के टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाए, या आपको लगता है कि सिर्फ किताबी बातें हैं, धरातल पर बहुत नहीं बदलता है और उल्टा वहां पर पेड़ों की कटाई ज्यादा हो रही है? क्या सच है वहां का? देखिए विजेंद्र, आपने बिल्कुल सटीक सवाल पूछा है। बेसिकली जोधपुर के आसपास के जितने जिलों की फिजा बदल चुकी है। जैसलमेर, बाड़मेर में जिस तरीके से जो खजूर की खेती हो रही है, अनार की खेती हो रही है, वो उन रेगिस्तान में हो रही है। तो आप समझिए कि जो पहले तस्वीर नहीं रही है। रही बात पेड़ों की कटाई की, कुछ ऐसे इलाके जहां सौर ऊर्जा के वो जो सेटअप लगता है वहां इस तरह की शिकायतें जरूर आती है, लेकिन पेड़ काटने को लेकर के पूरी तरह से वन विभाग भी ध्यान रखता है। कुल मिलाकर के जो बाड़मेर जैसलमेर का रेगिस्तान की बात करें, जालोर सिरोही पाली की बात करें, अब फिजा बदल चुकी है। अब रेगिस्तान धीरे धीरे कह सकते हैं कि खात्मे की, क्योंकि वहां अब जिस तरह से खेती हो रही है, जलवायु परिवर्तन जो हुआ है उसके चलते लोगों को उसका अच्छा लाभ मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अनार की खेती से अनार एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं, तो पश्चिमी राजस्थान अब पहले जैसी बात नहीं है। हम अकाल देखते थे, वर्षों तक अकाल पड़ते थे, अनाज की कमी हो जाती थी, आज वो बातें नहीं है। पहले पाली से जोधपुर के ट्रेन से पानी जाता था, तो अब वो फिजा बदल चुकी है, समय बदल चुका है, लेकिन हाँ लोगों में सहन शक्ति भी आ गई। हाँ, इतना तापमान हम सहन कर सकते हैं, 50, 52, 55 तक का तो तापमान जोधपुर संभाग के जो लोग हैं वो आसानी से सहन कर लेते हैं। जी ठीक है राजीव जी, लेकिन उसको सहन करने के लिए जो हम एसी चलाते हैं, बाकी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, उससे टेम्परेचर और बढ़ता है। हमें इसका भी ध्यान रखने की जरूरत है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जियाउद्दीन, आपका भी शुक्रिया।